अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। रात के 9 बजे का वक्त था। मैं स्कूल के ऑफिस में बैठा पेपर्स चेक कर रहा था जब दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। मैंने पेपर्स एक तरफ रखे और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी था। बेहतरीन लिबास में मलबूस दरमियानी उम्र का वो शख्स काफ़ी जाज़िबे नज़र था। मुझे देखते ही बोला, ज़ीशान हैदर साहब? जी मैं ही हूँ, आप कौन? मुझे इस बात पर हैरत न थी कि वो मेरा नाम जानता था, क्योंकि इस कस्बे के अक्सर लोग स्कूल के तमाम असातिज़ा को जानते थे। हैरत ये थी कि इस वक्त उसे मुझसे क्या काम पड़ गया। सर आपसे कुछ बात करनी है। उसका लहजा इंतहाई नरम और शाइस्ता था। जी अंदर तशरीफ़ ले आइए। अंदर पहुंचकर वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सर मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा देंगे आप? उसने फ़ौरन ही अपने मकसद की बात की। जी किस क्लास की और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? सेकेंड ईयर बायो और केमिस्ट्री। इन दोनों हाथ कुछ तंग था, इसलिए ये मौका गनीमत जाना और फ़ौरन ही हामी भर ली। ताहम मैं अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। जी बोलिए, कौन सी शराइत? उसने उसी शाइस्ता लहजे में पूछा। मैं किसी ख़ास वक्त के लिए पाबंद नहीं होऊंगा। पहले 3 दिन डेमो के होंगे। अगर आपकी बेटी मुतमईन हो जाती है तो फ़ीस की बात पर बाद में करेंगे। चलिए जैसे आपको मुनासिब लगे, कल फिर मैं इसी वक्त आपको लेने आऊँगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं दरवाजे तक उसके साथ गया। दरवाज़ा पार करते ही उसने मुड़कर देखा और गोया हुआ। और इस वक्त तकलीफ़ देने पर मैं माज़रत चाहता हूँ। दरअसल मैं दिन भर अपने कारोबार में मसरूफ़ होता हूँ, इसलिए आपको वक्त भी 9 बजे के बाद का ही देना होगा। कोई मसला नहीं जनाब, मैं मुस्कुराया। दूसरी रात इसी वक्त पर वो शख्स पहुँच गया। उसकी कीमती गाड़ी मुख्तलिफ़ गलियों और सड़कों से होती हुई आबादी से निस्बतन दूर एक शानदार बंगले के सामने जा खड़ी हुई। वो मुझे बैठक में बिठाकर खुद अंदर चला गया। बैठक में इंतहाई कीमती फ़र्नीचर, कालीन और डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ जिसमें मुख्तलिफ़ लवाज़मात रखे हुए थे। सर आप ये नोश फरमाएं, तब तक आयरा आ जाती है। ये कहकर वो वापस चला गया। 10-15 मिनट्स के बाद वो लड़की अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने सामने वाले सोफ़े पर बैठते हुए कहा। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने जवाब दिया। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक, और आप? सरसरी से तारुफ के बाद मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया। वो इंतहाई ज़हीन मालूम हो रही थी, हर बात को फ़ौरन से पहले पिक कर रही थी। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ कि चलो ज़्यादा सर नहीं खपाना पड़ेगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद ही दोनों मज़ामीन के सिलेक्टिव टॉपिक्स डिस्कस कर लिए गए। सर बस ये सिलेक्टिव टॉपिक्स ही हैं, मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ही लगेंगे। उसकी बात पर मैं कदरे मायूस हुआ। मैं तो समझा था कि 5-6 माह का ट्यूशन है। खैर जी बिल्कुल, आप कल तक जो टॉपिक्स आज पढ़े हैं वो तैयार कर लेना। ठीक है सर। दूसरी रात उसने वो तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार किए हुए थे। मैं हैरान था कि इस कदर ज़हीन स्टूडेंट को ट्यूशन की ज़रूरत आखिर कैसे पड़ गई। उस रात पढ़ लेने के बाद आयरा ने झिझकते हुए कहा, सर आपसे एक बात पूछूं? जी बेटा पूछें। आप जिन्नात पर यकीन रखते हैं? इस किस्म के सवालात अमूमन मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछा करते थे। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता था, नहीं बेटा मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने उन्हें अपनी आंखों से जो नहीं देखा। मेरे जवाब पर उसने हैरत से मुझे देखा। आप कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिकली सोचते हैं सर। बेटा साइंस पढ़ते और पढ़ाते वक्त जब तक आप साइंटिफिकली नहीं सोचेंगे तब तक अभाम का शिकार रहोगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं कर पाओगे। मैंने नरमी से जवाब दिया। लेकिन सर दुनिया में हज़ारों पुरस्रार वाक़यात रूनमा होते हैं, उनके मुतालिक आप क्या तोजी पेश करेंगे? वो वाकई बहुत ज़हीन थी। बाज़ औक़ात आपका दिमाग आपके साथ ऐसी चालें चलता है कि आपका खौफ फ़िज़िकल रूप में आपके सामने आ जाता है, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं होती। मेरे जवाब पर उसके चेहरे पर मायूसी और नागवारी के मिले जुले तासुरात छा गए। तीसरी रात भी पढ़ने के बाद उसने दोबारा वही बात की। आपको जिन्नात पर यकीन होना चाहिए सर। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं कि जो आपको नज़र ना आए उसका वजूद ही ना हो। उसका लहजा मुझे कुछ अजीब लगा।
لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کر لینا بیوقوفی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بیوقوف ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں ایک لمحے کو حیران ہوا۔ شاید، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ آئی ایم سوری ٹو سے، آپ کی سوچ بہت ہی غلط ہے سر۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آج تک کسی بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح سے بات نہ کی تھی، تاہم میں نے برداشت کا دامن تھامے رکھا۔ تو بیٹا، آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں؟ آپ کی یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جن کا وجود ہے یا جو ان پر یقین رکھتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں حیران پریشان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ بضد تھی کہ میں اس بات کو مانوں کہ جنات کا وجود ہے، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی، اگر کبھی جنات نظر آ گئے تو تب تو یقین کریں گے نا؟ بیٹا، جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر کیسے آئے گی؟ یہ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے سر؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہیں آپ کی طرح۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگیں۔ مجھے ایک لمحے کو کچھ عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل میں داخلہ لے لیں گی۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اور امید ہے آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آئے گا یقین، میں نے اپنے تئیں مذاق کیا۔ عجیب گھمنڈی انسان ہیں آپ سر۔ یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اس کا لہجہ اچانک جارحانہ ہو گیا، آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرے کی رنگت غصے کی شدت سے بدلنے لگی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ تبھی اس کے والد اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا آئرہ؟ کچھ نہیں بابا، میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں، سر سے کہہ دے کہ یہ کل سے نہ آئیں۔ یہ کہتے ہی وہ کانپتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ آئرہ نہ تھی جسے میں پڑھاتا رہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، میری بیٹی غصے کی کچھ تیز ہے، اس شخص نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے بعد وہ مجھے اسکول واپس چھوڑ گیا۔ وقت دینے پر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص واپس پلٹ گیا۔ دوسری صبح کسی کام سے میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں ہزار کے 30 نوٹ تھے۔ میں حیران پریشان کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا تو کبھی ان پیسوں کو، یہ کہاں سے آئے؟ پھر اچانک ایک خیال کے تحت میں اپنی بائک پر بیٹھا اور اس راستے پر گامزن ہو گیا جو آئرہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جہاں کل رات تک ایک شاندار سا بنگلہ تھا، آج وہاں پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔